साहब पैदा हुए 15वीं शताब्दी में। नानक साहब के साथ में नानक साहब बड़े लंबे चौड़े उन्होंने सैर सपाटे किए, लोगों को चेताने के लिए जगह जगह पहुंचे, जहां कहीं भ्रम देखा वहीं लोगों का भ्रम तोड़ने के लिए पहुंचे, और मर्दाना उनके साथ हर कदम कदम पे साथ रहा। तो कहते हैं कि एक बार बहुत लंबे चले गए नानक साहब, तो मर्दाना जी नानक साहब से कहने लगे, जी काफी लंबे समय से हम चले हुए हैं और अब तो मेहरबानी करके एक बार लौट चलो। बच्चे भी हैं, घर स्त्री भी है, परिवार भी है, उनको भी देख लेंगे। परिवार नानक साहब का भी था, लेकिन संतों ने कहा जीवत मरना सोई मरना और मरना विपत का भरना। जो इंसान जीवित मरना सीख जाता है ना, वही मरना है। बाकी ये मौत 5 तत्व के पुतले को तो सब कोई आती है। जो जीते जी मरना सीख लेता है, रोजाना का मरना सीख लेता है, सूरत शब्द का अभ्यासी जानता है। दूसरे जो रस्म रिवाज को पीटते हैं, जो कर्म कांडी हैं, जो पूजा पाठ में फंसे हुए हैं, वो उस मरने को नहीं जानते। जब तक इस शरीर के 9 दरवाजों को बंद करके अंतर में 10वीं कड़ी में नहीं जाएगा, जिसके ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे, ना वो शब्द गुरु को पा सकता है, ना वो करणी को जान सकता है। देखा देखी के बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन कर्म कांडी हैं, वो हम रोज नित्य प्रति करते हैं। कोई सूरज को पानी ढोड़ता है तो कोई पीपल को पानी देता है, कोई तीर्थों में मत्था मारता फिरता है तो कोई घर में 4 ईंट बना के मत्था रगड़ता है, कोई शाम को धूप बत्ती कागज की मूर्ति के आगे करता है तो कोई संध्या तर्पण करता है, कोई व्रत रखता है तो कोई और दूसरा रास्ते से उस परमात्मा को खुश करने का। लेकिन कहां तक सीमित है कि हमें सुख देना, दुख ना देना, लड़के देना, नौकरी देना, काम में कमी ना आए कोई भी। अरे उसको तो क्या है, राम राम तो सब कहें, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम देवी माई आपकी कढ़ाई करूंगा। उसको आप तो पूरी रात जागरण करके गाते हो जय माता की जय माता की, वो 2 मिनट में ही कह के चला जाता है कि मेरा अच्छा माल हाथ लगा तो कल को तेरी कढ़ाई करूंगा, 1.25 मणि लगाऊंगा। कोई हनुमान जी को तंग करता है, हे हनुमान जी मेरा ये करना, मैं आपकी 1.25 मणि लगाऊंगा। लेकिन वो करते किस लिए? सिर्फ संसारी पदार्थों के लिए। पाप खरीदते हैं, कुछ भी नहीं है। अरे उतना टाइम, उतना तुमने बल, उतनी बुद्धि, उतना प्रयत्न अगर तुम परमात्मा के लिए उस शब्द को प्राप्त करने के लिए लगाते तो अब वो जीवित मरना सीख जाते। तो नानक साहब परिवार में रहते थे। नानक साहब की भी शादी हुई थी। घर वाले ने उनको भी चाहा था कि कारोबार में संसार के इसे बंधन में बांध दें। शादी की, एक लड़का भी हो गया, लेकिन जब नहीं रुकना था नहीं रुके। जिनकी ऊंची उड़ान होती है वो रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों पे नहीं ठहरते, देखते भी नहीं नजर भर के। रास्ते में ललचाने वाली चीज बहुत मिलेंगी। बंधन बंधे हुए हैं, कोई परिवार का बंधन है, कोई लोक लाज का बंधन है, कोई यार दोस्तों का बंधन है, कोई ऊंचे पद प्रतिष्ठा का बंधन है। इंसान को कदम कदम पर बांधे रखते हैं। और वो शर्म के मारे बुरा कर्म करता है, इंसान शर्म नहीं करता। हुक्का बीड़ी सिगरेट पी के धुआं दूसरे के मुंह पर मारते हो, शर्म नहीं करते। शराब पी के गलियों में ठोकरें खाते फिरते हो, टट्टी पिशाब कपड़ों में निकला होता है, शर्म नहीं करते। अगले दिन फिर मुंह दिखाते हो, शर्म नहीं है तुम्हें। और कोई गंदा कर्म करके पुलिस के जूते खा के दूसरे लोगों से पिट के तुम तीसरे दिन फिर लोगों में खड़े दांत निकालते हो, शर्म नहीं है। जिसने लोक लाज को खो दिया, शर्म को खो दिया, हया जिसकी नहीं है, वो क्या करेगा, क्या रहेगा उसके पास? उस मालिक की तरफ से हम सोए हुए, इसलिए कहा कि जाग जाग नर क्या सोत्या। इससे ज्यादा और सो भी के क्या सकते हैं। तो नानक साहब ने भी ऐसा किया। उनके बाप ने सोचा, लोक लाज ने उनके लिए बंधन डाले, उनके लिए दुकान करवाई गई, उनके लिए शादी की गई। देखो, बंद नहीं, बेड़ी तोक हथकड़ी तक बांधी गई। स्त्री बेड़ी है, पायों को ऐसे जकड़ देती है, घर से बाहर नहीं जा सकता।
संतान पैदा कर दी, बच्चा भी हो गया। कहने लगे बाहर जाके क्या करेगा तू, दुकान करवा देते हैं, कर व्यापार, झूठ बोल, लोगों से लूट, 4 आने की 40 रुपए बना तू। बोला मेरे से नहीं होता। छोटी उम्र में उसने तो प्यान जैसे ही कह दिया। जब स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो टीचर ने, अध्यापक ने उसको पढ़ाया कि पढ़ ए ऊ। बोला कि क्या रखा है इन अक्षरों में, तू उस अक्षर को बता सकता है कि जिसके पढ़ने से आदमी के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, जन्म मरण से बच जाता है। अध्यापक उसकी तरफ देखता है, छोटा सा बच्चा है, क्या पूछता है, समझ में नहीं आती बात। बोला ये नहीं आता तो मैं ये नहीं पढ़ता। उसके अध्यापक ने जा उसके माँ बाप से शिकायत की। वो कहने लगे तू कैसा है, तू क्या करेगा। लेकिन सारे सब कुछ वो करते गए और वो उन बंधनों को छोड़ता गया। उसकी उड़ान ये नहीं थी, वो सोया नहीं, जागृत था। उन्हीं नानक साहब ने आगे चल के जब ये किया कि एक बार मर्दाने के साथ दूर निकल गए, मर्दाना कहने लगा जी देखो बाल बच्चे हैं, आपका तो क्या है, लेकिन मुझे तो फिर भी घर परिवार की याद है। बोला चल मर्दाना, अगर तेरे ये दिल में है, बोला कि आंख बंद कर। आंख बंद की, थोड़ी देर के बाद बोले आंख खोल मर्दाना। आंख खोलते हैं तो गांव के पास में एक कुआं था, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। बोला मर्दाना मैं यहाँ बैठता हूँ, समझ में आ गया कहाँ है। बोला जी ये तो अपने गांव आ गए हम। बोला जा तू अपने परिवार को संभाल। कहने लगा जी रात दिन उसके साथ रहता है मर्दाना, रात दिन नानक साहब के पास रहता है। उसको चमत्कार भी दिखा दिया कि देख मैं तेरे को बिना उसके ले आया यहाँ पे, कोई रेल नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं, ना तू पैदल चला है, 2 सेकंड आंख बंद की और तेरे को गांव में ले आया। लेकिन वही मर्दाना कहता है, कहने लगा जी इतने दिन के बाद जाऊंगा, बच्चे भी हैं, पड़ोसी भी हैं, घर वाले हैं, स्त्री है, वो कहेंगे इतने दिन में आया, क्या लाया, क्या लेके जाऊं, कुछ तो होना चाहिए। बोला कि पल्ला कर तेरा, और रोड़े पड़े थे, उसके आंधड़े भर भर के रोड़े डाल दिए। बोला कि इनको घुटके बांध ले, घुटके बांधना से करड़े करके बांध लेके जा। मर्दाना सोचता है क्या इन पत्थरों को लेके जाऊं मैं करड़ा करके, क्या करूंगा इनका। लेकिन गुरु का हुक्म था, रात दिन साथ रहता था। कहने लगा कि गुरु का वचन है तो लेके जाऊं। जब उन रोड़ों को, पत्थरों को बांध के घर में गया, जाते ही स्त्री ने देखा कि हाँ मर्दाना जी आगे, बच्चों ने देखा तो देखा पोटली बंधी हुई है। उस पोटली को जब छीनकर घर में जाके उसने खोला तो सब कुछ आता है मन में कि क्या खोलूंगा, इसमें तो रोड़े हैं। विश्वास नहीं है उसको। रात दिन जिसको खुदा मानता है उसमें यकीन नहीं है उसका, क्यों गुरु चरित्र समझे नहीं, बड़ा टेढ़ा काम है। रह कर्म के खेद, ये कर्म की बीमारी, कर्म का खेद ऐसा है, गुरु के चरित्र को समझना आसान नहीं है। साधारण जीव कैसे समझेगा। राधा स्वामी रक्षक जीव के, जीव ने जाने भेद, गुरु चरित्र समझे नहीं, रहे कर्म के खेद। राधा स्वामी इस जीव के रक्षक हैं। राधा स्वामी है कौन, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। राधा स्वामी नाम कुल मालिक का असली निज नाम है, और वो इस जीव की रक्षा करते हैं जो उसकी शरण में चला जाता है। उसको दुख सुख नहीं व्यापता कोई, उसको जन्म मरण नहीं रहता कभी कोई। संसारी पदार्थों की चाह मिट जाती है उसकी पल में। उसको ज्ञान वैराग ध्यान की पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये करनी का मारेगा, करनी करनी पड़ेगी। जप तप संयम साधना सब इसमें आ जाती हैं, उससे बाहर एक चीज भी नहीं है। तो वो जीव के ऐसे रक्षक है, कदम कदम पे रक्षा करते हैं। परंतु जीव कर्म से बंधा हुआ है, इसका कर्म बड़ा खोटा है। सत्संग में आओगे नहीं टिकने देगा। 2 मिनट बैठोगे उबासी आनी शुरू हो जाएगी, शब्द वाणी हो रही है, तुम्हें उबासी आ रही है, तो कर्म नहीं तो और क्या है। देखो रुचि नहीं है तुम्हारी, ये कर्म है। खुजली चलती है, कोई बार आवाज करता है, तुम्हारी यहां से ध्यान हटेगा, वहां जाएगा। अभी सत्संग शुरू किया,
थोड़ी सी आवाज आई कोई दूर से। चेयरमैन साहब ने पीछे मुड़ के यूं देखा, हम हाँ देखो। वो आवाज तो मंदी मंदी आई है, नहीं उसके लिए तो गौर करता है कि मैं गौर से सुनूं, लेकिन मैं सामने बोल रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये बात सुन लो। तो ये कर्म का खेद है कि जीव के साथ ऐसे कर्म, ये तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया है, एक के लिए नहीं, सबके साथ ऐसा घटित होता है। मेरे साथ भी जब मैं भजन में बैठूंगा तो ऐसी बात होती है कि बैठने का टाइम हो गया, अगर मिलता हूं तो बोला कि वो आदमी आ गया, मिलने के लिए 2 मिनट लगेंगे। हो गया कर्म का खेद मेरा। बड़ा आदमी है, अगर नहीं मिलूंगा रूठ के जाएगा, कल को बुलाने देगा, मुश्किल होगी। लेकिन भक्ति इन चीजों की मोहताज नहीं होती। जीव के जब ये चीज समझ में आ जाती है तब जीव का भ्रम मिटता है। जाके पोटली को खोलता है तो मोहरें निकलती हैं उसे। मर्दाना बोले हाय इतनी मोहरें, हे गुरु महाराज आपका धन है। बोले कि मर्दाना अब भी तुझे विश्वास नहीं आया, मेरे से ज्यादा विश्वास तू और चीजों का करता है। तुझे वो बात तो याद रही संसार के बंधनों की कि वो जाऊंगा तो मेरे से पूछेंगे क्या लाया, क्या है, क्या नहीं है। लेकिन तेरे को सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए, और फिर भी तू बंधा हुआ है। कबीर निर्बंध बंध रहा, बंध निर्बंध हो। जो बंधे हुए हैं ना वो तो निर्बंध हैं। जाहिर में दिखाई देने में तो बंधे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो निर्बंध हैं। अगर संसार के पदार्थों की चीजों को भोगते हैं जरूरत के मुताबिक, आवश्यकता के अनुसार, दोष नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज के हम रूप बन के, उसके गुलाम बन के, उसकी चाह रख के, उसका आसरा पकड़ के अगर गुलामी करते हैं तो हम गिरे हुए और संसार के बंधनों में जकड़े हुए हैं, निकल नहीं सकते। मैं कई बार कई लोगों से कहता हूं अरे बीड़ी हुक्का छोड़ दो, शराब छोड़ दो, गलत बात है। सुन लेते हैं, शर्म आती है, नीची गर्दन कर लेते हैं, फिर कहते हैं छूटती नहीं है। भाई छूट कैसे नहीं सकती? तुम ये छोटी सी चीज नहीं छोड़ सकोगे तो उस परमात्मा से क्या कहोगे कि मुझे तुम बचा दे दुखों से, मुझे तू जन्म मरण से बचा दे। तो परमात्मा को मूर्ख समझते हो क्या? वो जानता है, तुम्हारे मन की जानता है, तुम्हारी करनी को जानता है, और ये भी जानता है कि ये क्यों नहीं करता, क्यों नहीं कर सकता। सतगुरु की शरण में ये जीव चला जाता है, सतगुरु उसको वो बल और ताकत देता है जो संसार की किसी चीज में नहीं मिलती। लेकिन जब तक हम अपना बल प्रयोग करते हैं, जब तक मेरी मेरी करे तब तक काज एक न सरे, जब मेरी मेरी मिट जाई तो प्रभु काज संवारण आई। लिखवाओ मेरे से, गारंटी करो। तुम तो अपने बल पर यकीन करते हो। गजराज ने भी किया था। एक हाथी को भ्रम हो गया, बड़ा ताकतवर हाथी था, जंगल में जो हाथी मिलता उसको पटक देता, जिस पेड़ को चाहता सूंड में लगातार उसको गिरा देता, जो कोई चीज उसके सामने आती तहस नहस कर देता। उसको बड़ा गर्व हो गया कि मेरे से ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। और यूं घूमते घुमाते जब अपने बल पर इंसान भरोसा कर बैठता है, अपनी बुद्धि में बहुत चतुर बन बैठता है, वो धोखा खाता है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अगर आपने गुरु से ज्ञान लिया है, नाम की दीक्षा ली है, तो अपनी मति को गुरु की मति में जोड़ दो। मति विच मानक जवाहर मोती, जो गुरु की एक सिख सुनी